नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय वर्मा और आज फिर से बात करते हैं पुलवामा में हुए आतंकी हमले की। बात यह है कि आज का मुद्दा यह है कि पुलवामा हमले में नहीं करते करते आखिर सियासत आज क्यों शुरू हो गई। सियासत कांग्रेस ने शुरू की, जो मुख्य विपक्षी दल है, जहां एक और पीएम मोदी अलग अलग देशों से मिलकर पाकिस्तान के जो आतंकी चेहरे को बेनकाब करने की में जुटे हैं। पाकिस्तान बार बार आतंकी हमले करता है भारत पर और कहता है कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करता है। इसी को लेकर पीएम मोदी जुटे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान जब वे कल उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनका जो भव्य स्वागत किया, शानदार स्वागत किया और स्वागत के बाद उनको गले लगाया, उनको झप्पी दी। इस बात को लेकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि एक तो प्रोटोकॉल तोड़ा गया मेहमान को लेकर, और दूसरी ओर जो पाकिस्तान यानी दुश्मन देश पर को 1 लाख करोड़ रुपए की सालाना मदद करता है, उस सऊदी अरब के प्रिंस को गले लगाना, उनका इस तरह शानदार स्वागत करना कहीं ना कहीं शहादत का अपमान है। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे मेहमान हैं, भाजपा से खेमचंद शर्मा जी हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र लांबा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्रिवेदी जी हैं। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह के आरोप लगे हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि यह अपमान है शहादत का, कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ रुपए का जो की मदद की जा रही है पाकिस्तान को, और एक वीडियो भी जारी हुआ है इसके साथ जिसमें वे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के साथ जो प्रिंस बिन सलमान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वे पाकिस्तान में हर तरह की मदद के तैयार है। ये पूरा देश आज पुलवामा की घटना को लेकर शोकमग्न है। हमारे 44 जवान हमने पहले शहीद हुए, उसके बाद मुठभेड़ में कुछ जवान और शहीद हुए। कांग्रेस इस विषय को लेकर भी राजनीति कर रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है देश के लिए और सेना के लिए। सुरजेवाला जी ने आज ही नहीं कहा, इन्होंने पहले भी पुलवामा हमले के तुरंत बाद भी अपने ट्वीट में कहा, राजनीतिकरण उनकी आदत सी पड़ गई है। चाहे देश की सुरक्षा का विषय हो, चाहे देश की सेना का विषय हो या देश का अन्य कोई विषय हो, वो केवल और केवल उसको राजनीतिक रूप देकर जनता के सामने पेश करना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। उनके एक मंत्री सिद्धू साहब ने भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया पुलवामा हमले पे दी, जिसका जवाब आज देश की जनता ने उनको, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे फेसबुक, ट्विटर, हर जगह, यहां तक कि उनको फोन कर करके भी देश के लोगों ने किस प्रकार से उनको उनके जवाब दिए, वो हम सबके सामने है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस घटना को लेकर भयंकर रूप से त्रस्त है और उन्होंने घटना के दूसरे दिन ही भारत की सुरक्षा स्थायी समिति के उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन सब बातों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर कितने चिंतित हैं, कितने सजग हैं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान को भारतीय सेना लगातार इसका जवाब भी दे रही है और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सेना को कहीं ना कहीं फ्री हैंड जिसे हम कहेंगे वो किया है, जिससे लगातार पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद जो वहां का सरगना है, जिसने अपनी जिम्मेदारी इस विषय पर ली थी, उनके भी कई आतंकी साथी हमने ढेर किए, हमारी सेना ने ढेर किए। और इस प्रकार की राजनीतिकरण करना इस घटना का मैं मानूंगा देश का दुर्भाग्य है। सुरेंद्र लांबा जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? क्या सियासत होनी चाहिए थी? आपके ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी, उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की है, जो ये मुलाकात थी उस पर। विजय जी, पहली बात तो कोई लोग गलतफहमी के शिकार रहे, चाहे कोई विदेशी जो ताकते हैं वो रहे या कोई भारत में भी जो तो लोग हैं वो अगर इस गलतफहमी के शिकार रहे कि राष्ट्र एक नहीं है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि राष्ट्र पूरा का पूरा राष्ट्र एक है। और जो ये घटना घटी, मैं ये नहीं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी सीरियस नहीं होंगे, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन देश की दूसरे नंबर की आज के दिन जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को विश्वास दिलाया
कि मोदी जी आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि विजय जी, हो सकता है हमारे इंटरनल मैटर कुछ भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है और कोई भी कदम उठाना है तो हमें उनके नेतृत्व में उठाना है। इसलिए पूरा का पूरा राष्ट्र है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का आता है कि भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से किसी ने कोई राजनीति नहीं की है। अगर सच बोलना कोई गुनाह है, और विशेषकर अगर बात करें जो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो आए हैं, भारत आए हैं, और उन्होंने जो ये समय देखा है, एक तरफ तो विजय जी हमारा जो देश है वो पूरा का पूरा एक तरीके से शोकाकुल है, राष्ट्र शोक घोषित होने की मांग कर रहे हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वो प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट से बड़े गले मिलते हैं उनसे, और इधर जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों के, उनके विधवाओं के, उनके माँ के आंखों में आंसू नहीं सूखे हैं, उससे पहले मोदी जी। और मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितने सीरियस है इस मैटर के लिए कि जो घटना घटी, पूरा देश का जन जन इस बात की मांग कर रहा था विजय जी कि राष्ट्र शोक घोषित होना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तुरंत वो एक रेल का उद्घाटन करने गए, वहां नए कुर्ते में, लाखों रुपए के कुर्ते में, वहां मालाएं पहना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। ये एक शोभा देने वाली बात नहीं है। लेकिन ये हो सकता है पीटीयूसी हो, छोटी मोटी बातें हो, लेकिन फिर भी पूरा राष्ट्र एक है। और विशेषकर सऊदी अरबिया का जो प्रिंस आए हैं उनके लिए इसलिए है क्योंकि वो ये सऊदी अरबिया वो है जो जैसे मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, उनको जब हम भारत के लोग उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की मांग कर रहे थे तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने एक जॉइंट प्रेस नोट करके एक एप्लीकेशन लिख करके उस पर रोक लगाने का काम किया था। ये सऊदी अरबिया वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अभी 20,000 करोड़ रुपए दे के आए, चाइना के पास जाने वाले। तो ऐसे लोगों के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। सब देशों के साथ देखो, विश्व स्तर के नरेंद्र मोदी जी तो इस बात के बड़े शौकीन भी है कि वो भारत में कम रहते हैं, विदेशों में ज्यादा घूमते हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री, हर आदमी का अपना एक शौक होता है, उनको इस बात का शौक है। लेकिन आज जो समय विजय जी वो पूरा का पूरा देश एक खड़ा है। आज हम सब लोग इस बात की चर्चा ही कहाँ गई कि भी कौन साथ नहीं दे रहा, कौन नहीं दे रहा। भारत का बच्चा बोल रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, और अगर उस पाकिस्तान के मित्रों को हम गले लगाएंगे तो सबक फिर कैसे सिखा पाएंगे। इसलिए माननीय मोदी जी, आपसे हमारा आग्रह है कि आज कांग्रेस नहीं, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है। आप भारत देश के प्रधानमंत्री हो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। आपको सीख लेनी पड़ेगी इंदिरा गांधी जी से कि पाकिस्तान को चीर दे, पाकिस्तान के टुकड़े कर दे। आपको इंदिरा गांधी बनना पड़ेगा। आपको इन लोगों को गले लगाओगे तो हम लोगों के लिए, हमारे राष्ट्र का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको सीख मान लो, इसको एडवाइस मान लो। इसका कोई राजनीतिकरण की बात नहीं है। और अगर हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, अगर कांग्रेस पार्टी ये विश्वास दिला रही है कि हम सब लोग, पूरा देश विश्वास दिला रहे हैं, देश का बच्चा विश्वास दिला रहा है कि मोदी जी जब आपके साथ है, तो फिर हम दुश्मनों को गले लगाएंगे तो फिर हम उनको सबक कैसे सिखा पाएंगे। चलिए, लांबा जी का आरोप है कि सियासत कांग्रेस नहीं कर रही बल्कि राजनीतिकीकरण हो गया है इस मुद्दे का, और इसमें पीएम मोदी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस दुखांत घटना के बाद भी जो पीएम मोदी जो झांसी में एक रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने चले गए थे, कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्रिवेदी जी हमारे साथ है, उनसे पूरा जो क्या कहते हैं, क्या कहना उनका, ये बाद में जानेंगे। उससे पहले एक पूरा माजरा जानेंगे, आखिर पुलवामा में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है और विदेशी सहयोग किस तरह भारत को मिल रहा है, पूरा नजारा जानेंगे। के 40 जवानों को खोने के बाद हालांकि पीएम मोदी ने खुले मंच पर कहा है कि पुलवामा हमले के बाद कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।
पीएम मोदी कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहते। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलवामा हमले के खिलाफ विश्व भर का समर्थन का दावा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ वे अपनी कूटनीति से जुड़ गए हैं। इजराइल, फ्रांस और अमेरिका ने पुलवामा हमले की निंदा भी की है, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शानदार स्वागत कर पीएम मोदी सवालों के घेरे में आ गए। कांग्रेस का आरोप है कि सऊदी अरब दुश्मन देश पाकिस्तान को 1 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेजता है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रिंस सलमान से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र किया, लेकिन सलमान चुप्पी बनाए रहे। भाजपा कह रही है कि मेहमान का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस इसे शहादत का अपमान करार दे रही है। दूसरी ओर पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बार बार इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। वहीं पहली बार पाक पीएम इमरान खान ने इस मुद्दे पर वार्ता के लिए आग्रह किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुलवामा के आतंकी हमले को भयावह बताया है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही वे अपना बयान जारी करेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पेलाडिनो ने भारत के प्रति पुरजोर समर्थन दिखाते हुए पाकिस्तान को हमले के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए कहा है। हालांकि इजराइल पुलवामा हमले के खिलाफ बिना शर्त भारत को मदद करने के लिए आगे आया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है कि वे पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद दोनों देशों के बीच बड़े तनाव को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दोनों पक्षों के अत्यधिक संयम बरतने और तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। यदि दोनों पक्ष राजी होते हैं तो वह मध्यस्थता के लिए तैयार है। Attack in Jammu and Kashmir's Pulwama district and express our deepest condolences to the families of those who lost their lives and to the government and people of India. We of course wish a speedy recovery to those injured and call for those behind the attack to be brought to justice. चर्चाएं ये भी रही है सऊदी अरब के प्रिंस सलमान पाकिस्तान और पाक पीएम इमरान खान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मोदी और सलमान की मुलाकात ने सियासत का नया चैप्टर छेड़ दिया, जबकि जरूरत आतंकवाद पर सियासत की नहीं आतंक के खात्मे की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चलिए फिर से स्वागत है खास खबर में, और हम अनिल त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जानते हैं कि अनिल जी, सबसे पहली बात यह है कि यूएन का साथ चाहिए भारत को इस आतंक को खत्म करने के लिए और पाकिस्तान के जो आतंकी चेहरे को पूरे विश्व में बेनकाब करने के लिए, लेकिन और इसमें जुट भी गए हैं पीएम मोदी। गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक आज भी हुई है और वो काफी सफल बताई जा रही है बैठक। कुछ जो सबूत हैं उनको इकट्ठे करने की बात कही गई है इसमें, लेकिन इस बीच लगातार पाकिस्तान कहता आ रहा है कि उन्होंने ये आतंकी हमला नहीं किया, वे इसकी जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हैं और पहली बार पाकिस्तान की ओर से वार्ता के लिए न्योता है। किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? विजय जी, देखिए, अभी मैंने इन दोनों भाइयों की बात सुनी और अभी हाल में आप कह रहे हैं कि इनकी सहयोग की आवश्यकता है। तो जहां तक मेरा ये मानना है कि जो देश के राजकाज की अगर हम बात करें और देश हित की बात करें, या पाकिस्तान का जो हमला जो अभी हुआ है जो पुलवामा में, इसको लेकर के मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि राजनीति आरोप प्रत्यारोप तो ये तो चली आ रही है और चलेगी भी ये चीजें। सवाल इस बात का है कि देश के लिए अब जो करने वाली जो चीज है, अब क्या करना चाहिए। कई राजनीतिक पंडितों से, कई लोगों से, बुद्धिजीवियों से बात हुई, कई बार इस चीज पर चर्चा हुई, काफी दिन से इस तरह का माहौल देश में बना हुआ है। तो एक बात सबसे बड़ी जो उभर के ये आई कि इसका समाधान यदि करना है तो जम्मू कश्मीर में लोग 370 की धारा हटाई जाए, और वहां जब 370 की धारा जब हटेगी और धारा 25 का समावेश होगा वहां, तब और लोगों को भारत का जो अभिन्न अंग जो कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर है उसमें लोगों का आना जाना होगा। तो वहां एक आइडेंटिटी इस चीज की हो जाएगी कि वहां लोग किस तरह के रह रहे हैं, किस तरह के आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो बगैर आइडेंटिटी के वहां रह रहे हैं। तो जब तक धारा 370 देश में से नहीं हटती है,
तो मेरा और कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं आम है। आज हाल ही में मैं आपको बताऊं कि मैं कई बार जब निकलता हूं करता हूं तो कई बार जो सरकार की जो गाड़ियां हैं वो अनुबंधित होती है, उनमें लिखा होता है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार या राज्य सरकार। तो ऐसी जो आइडेंटिटी है, जब आपने टैक्सी किराए पे ले रखी है या इस तरह की जो किराए पे चल रही हैं, इन चीजों पे ये पूर्णतः बैन लगाना चाहिए कि भाई आप क्यों इसमें राजस्थान सरकार या भारत सरकार इस तरह का मतलब लिखा हुआ है। तो कहीं न कहीं ये भी एक सुरक्षा में सेंध का कार्य करती है। तो ऑल ओवर मेरा इतना ही कहना है कि आरोप प्रत्यारोप चलता है। दूसरी ओर अभी लामा जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इंदिरा गांधी जी जैसा बनना चाहिए। मैं कहता हूं कि मत इंदिरा गांधी जी जैसे बनो और मत ही प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जो हैं वो कर रहे हैं उस तरह की भी नहीं करके देश हित में सोचें। देश के प्रति जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन मुद्दों को लेकर के वो देश में प्रधानमंत्री बने हैं, कम से कम उन मुद्दों को लेकर तो अब टाइम है, अब वो करें। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने देखो बहुत लंबे समय तक राज किया है। माननीय इंदिरा जी उस प्रधानमंत्री रही हैं, बेशक उनके राज में इस तरह की जो घटनाएं हुई, ऐसा कुछ नहीं है कि साहब बीजेपी की राज में ऐसी घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस के राज में भी उन्होंने ऐसी घटना हुई, अटल जी के राज में भी इस तरह की घटनाएं हुई। बात घटना की, ये तो एक स्वाभाविक घटना है कि जब वहां बर्फ पिघलती है तो सैनिकों का बल्क में नीचे आने का एक निरंतर काम है। अब सवाल इस बात का है कि 350 किलो यानी 350 किलो आरडीएक्स लेकर के यदि कोई वाहन जा रहा है तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था की भयंकर मतलब जो है लापरवाही थी कि रेड अलर्ट के बाद में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ऑल ओवर कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारी एजेंसियों को और हमें जो मिलिट्री का जो काम हो रहा है, मिलिट्री के उसमें इंटरफेयर ना करे, उनकी जो गुप्त योजनाएं या इस तरह की चीजें, उसमें किसी भी सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तब ही जाकर के हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। सीमाओं के जो लाल सीमाओं पे जो शहीद हुए हैं उनको कहीं न कहीं इस चीज से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल सकता है। चलिए, ये तो जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि जो आखिर इतना आरडीएक्स कैसे पहुंचा, इसके लिए जांच एजेंसी काम कर रही है, लेकिन आपने 370 धारा की जगह धारा 25 लगाने की जो बात कही है, पहले खास मुद्दा था। और पीएम मोदी जब चुनाव लड़के आए उससे पहले मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र था धारा 370 का, लेकिन आखिर क्यों नहीं लगाई जा रही है धारा 370? खेमचंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर जो लोकसभा चुनाव भी करीब है और अगर इसका राजनीतिक लाभ भी होता है, निश्चित तौर पर कोई पार्टी राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती, आखिर 370 धारा लगाने में क्या डर है सरकार को और क्या पेच फंसा हुआ है? देखिए, अनुच्छेद 370 की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अनुच्छेद 370 में बदलाव करके वहां पर ऐसा होना चाहिए। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, हमारे पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में चूंकि हमारे पास आज भी बहुमत नहीं है और इसमें संविधान संशोधन करने के लिए बहुमत की स्पष्ट आवश्यकता है। इसलिए एक कानूनी विषय बहुमत को लेकर जो प्रॉब्लम हमारे सामने, हमारे आदरणीय मोदी जी के सामने, भाजपा शासित सरकार के सामने जो है, निश्चित तौर पर जब हमारा राज्यसभा में भी बहुमत होगा, लोकसभा में भी बहुमत होगा, तो इस पर हमारी सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी। आप क्या कहेंगे लामा जी इस मुद्दे पर? देखो, हमारे बीजेपी के साथी ने बड़ी हास्यास्पद बात कही है कि लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तो लोकसभा में बहुमत और राज्यसभा क्या और बिल नहीं आए? अगर आपकी विल पावर थी, अगर आपके एजेंडे में जब आप सत्ता में आए थे तो देश की जनता से नरेंद्र मोदी जी जिन जो वादे करके आए, जैसा हमारे निष्पक्ष साथी जो पत्रकार साथी इन्होंने बताया भी कि आपने देश की जनता से वादे किए कि हम 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देंगे, वो आपके पूरे नहीं हुए। आपने कहा 1 के बदले 10 सर लाएंगे, वो पूरे नहीं हुए, वो पूरा नहीं हुआ।
आपने कहा कि महंगाई दर घटेगी, वो 1.5 गुना हो चुकी है। आपने कहा नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, काला धन आना तो दूर की बात है, उल्टे भारत का 3.5 लाख करोड़ रुपए आपने अपने मित्रों को देकर के विदेश रवाना कर दिया। वो आपके कार्यकाल में लोन दिया गया था, आप ये मत भूलिए। बोलना यूपीए सरकार में दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल, आप जब समय बोलना। और नोटबंदी और जीएसटी की अगर बात करें तो नोटबंदी से ये कह रहे थे कि आतंकवाद नक्सलवाद रुकेगा, रुकना विजय जी दूर की बात, 3 गुना ज्यादा आतंकवाद बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर की भी अगर बात करेंगे तो क्या कारण है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे। यही बात अगर आप धारा 370 की बात करें तो 58 महीने बीत चुके हैं। 58 महीने में जो लोग धारा 370 के जो जिनसे इन्होंने महबूबा मुफ्ती जो आज राष्ट्र के विरोध में जो बयान दे रही है नेता, उनके साथ मिलकर के खूब सरकार बनाई, खूब ड्राई फ्रूट खाए, लेकिन एक बार भी इन्होंने चर्चा की नहीं। उल्टे आज जो घटना घटी है, मैं ये कहीं न कहीं मानता हूं कि हजारों जो पत्थरबाज थे जिन्होंने हमारे देश की सेना पे पत्थर फेंके और उससे देश की सेना के लोगों को शहीद हुए, सिविलियन मारे गए, जिस प्रकार की घटना हुई, स्कूली बच्चे जो कश्मीर के जो घाटी के लोगों ने जाने दी, उन लोगों पर नरेंद्र मोदी जी और महबूबा मुफ्ती जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा जी ने जो पत्थरबाजों पे मुकदमे वापस ले लिए। तो इस प्रकार के हालात रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं भी आप क्या आपके जो एजेंडे थे उन पे बिल तो लाते, क्या आपने ट्रिपल तलाक पे बिल लाए थे, तब राज्यसभा में आपके पास बहुमत था? क्या आप जो ये अभी गरीब सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया है उसमें उसके लिए आपके राज्यसभा में बहुमत है? आपकी विल पावर थी नहीं। आपने राम मंदिर की कभी चर्चा नहीं की, क्योंकि जिन वादों को मैं ये कह रहा हूं विजय जी, कोई भी राम मंदिर का इश्यू माननीय उच्चतम न्यायालय में विवादित है। अरे मेरे भाई, जो फिर उच्चतम न्यायालय में विवादित है तो उस टाइम इसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी। जब आपने कहा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, मैं आपने जो वादे किए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं विजय जी। आज सवाल इस बात का, सबसे पहले तो आज तो जो सवाल है वो राजनीति का सवाल है ही नहीं। आज तो सवाल ये है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हमें पाकिस्तान को उसकी औकात बतानी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं विजय जी, पूरा राष्ट्र एक है, पाकिस्तान को हम औकात बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व मेरे साथी ने बात की थी पंजाब के एक मंत्री की, कि पंजाब के मंत्री ने बोला है कि पाकिस्तान पता नहीं क्या बोला है। वो जो भी शब्द पंजाब के उस मंत्री ने बोले हैं वो हूबहू शब्द हमारे देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने देश की संसद में बोले थे। या तो वो शब्द ये तय करना चाहिए हमें। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बोल रहा है, अगर आपको लगता है कि राष्ट्र के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उस दिन नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को आप बचाव पे आ गए, आप सिद्धू जी के बचाव पे आ गए। अरे मेरे भाई, आप चाहते हैं कि कांग्रेस के मंत्री सिद्धू जी इस प्रकार के बयान दे। देश की ऐसी गंभीर घटना के विषय में जब उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। अरे मेरे भाई, आपकी बात पूरी हो गई। राजनाथ सिंह जी से शुरुआत राजनाथ सिंह की है। अरे मेरे भाई, राजनाथ सिंह गृह मंत्री है, गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, उस श्रीराम जी ने बोली है। आपके नरेंद्र मोदी दिया, आप उनके बचाव में आ गए। देखिए, ये शहीदों के सम्मान का विषय है, देश की सेना का विषय है। आपको कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप उनको समझाइए, आपके लोगों को राहुल गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर देना चाहिए। आज देश की सुरक्षा के विषय पे, देश की सेना के विषय पे, देश के शहीदों का जो आदमी सम्मान नहीं कर सके, ऐसे व्यक्ति को, राहुल गांधी जी को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। आपकी बात खत्म हो गई। तो विजय जी, मेरा जो कहने का मामला है, क्योंकि इस मुद्दे को हम सब लोगों को मिलकर के, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम देश की पार्टियां, तमाम देश के सामाजिक संगठन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भारत के जो जवान है, देश के एक आदमी को इस बात का संकल्प लेना होगा कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके साथ देश खड़ा है, लेकिन आपको भी इस विषय पे गंभीर होना पड़ेगा। वो इसलिए गंभीर होगा कि आप तो ये काम लग जाओगे कि मैं राजनीतिक फायदा कैसे लूं, आप तो इस काम में लग जाओगे। राष्ट्र आपके साथ खड़ा होगा तो हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाएंगे। विजय जी, अभी जो इस मुद्दे को लेके
पूरा राष्ट्र ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम सेना के साथ हैं, उस टाइम माननीय नरेंद्र मोदी जी जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें बैठक में उपस्थित होने की बजाय एक पार्टी की बीजेपी की रैली को संबोधित करने लग गए। तो क्या वो बीजेपी की रैली ज्यादा महत्वपूर्ण थी या जो इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई वो महत्वपूर्ण थी? हम लोगों को इस इश्यू को ऐसे नहीं जाना है, जवान शहीद होते हैं, हम लोग आपको शायद ये बातें ध्यान ही नहीं है। ये डिबेट केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी कश्मीर घाटी में गए थे, पुलवामा में गए थे, उसी दिन उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया था। आपको शायद ध्यान नहीं है कि जैसे ही राजनाथ सिंह जी अभी की बात उसकी बात कर रहा हूँ, आप बता दीजिए कि मोदी जी प्रेसिडेंट थे क्या सर्वदलीय बैठक? और रही बात विजय जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात और कह रहा हूँ, विजय जी महत्वपूर्ण बात और कह रहा हूँ, आज हम लोग इस बात को माने या नहीं माने, सेना ने इस बात को चेताया। मैं ये नहीं कह रहा इसमें बीजेपी कांग्रेस सरकारें नहीं होती है, लेकिन हम लोगों की मोरल ड्यूटी है कि हम सेना का हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और सेना ये बातों से शब्दों से विजय जी हम लोग तो इस आपके स्टूडियो में लड़ सकते हैं, हम बातों से हम सीमा पे नहीं लड़ सकते। इस देश की सेना ने कहा है कि हमारे पास मात्र 8% आधुनिक हथियार है जो काम कर रहे हैं, 68% हथियार बेकार हो चुके हैं, और देश की रक्षा का जीडीपी मोदी जी को बार बार सेना लिख चुकी है। और जो पहली बार जो ये 1968 के बाद पहली बार जो जीडीपी का 1.5% जो रक्षा बजट के लिए दिया गया है, हम किस प्रकार लड़ेंगे दुश्मन से? हमें दुश्मन से लड़ने के लिए सेना को मजबूत करना पड़ेगा, सेना का मोरल मजबूत करना पड़ेगा। हम सब लोगों को इस राजनीति को भूल करके, क्योंकि जो लोग शहीद होते हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, उन्होंने नहीं सोचा था कि सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की है, वो सेना में भर्ती हुए हैं, उन्होंने छाती के गोली खाई है, उन परिवारों के हाल देखने पड़ेंगे। और ज्यादा जिस प्रकार जो समय आ रहा है विजय जी, मैं ये नहीं कह रहा कि भी कांग्रेस की सरकार थी तो सब कुछ सामान्य था, आज सब कुछ हो गया, लेकिन समय के साथ सुधार की जरूरत है। और सुधार अगर 3 गुना ज्यादा आतंकवाद बढ़ेगा तो सुधार कैसे होगा? देखिए, छोटा सा सवाल एक बार खेमचंद शर्मा जी से भी कि खेमचंद जी, यूएन पर निर्भर है पूरी तरह जो पीएम मोदी और पूरा जो देश है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेनकाब करना है, लेकिन यूएन का साथ उसमें जरूरी है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका पर भी एक हमला हुआ था जो सर्वविदित हमला है। उस हमले के बाद में जो अमेरिका ने जिस तरह से कार्रवाई की थी, क्या उस तरह की कार्रवाई की खुली छूट भारत को नहीं है? क्योंकि पीएम मोदी ने खुले मंच पर कहा था कि जो भारतीय सेना है उसको पूरी तरह से स्वच्छंद है कार्रवाई के लिए। और क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब है हमले का की कार्रवाई हमले का बदला ही है या फिर बातचीत? देखिए, भारत पाक कश्मीर का जो विवादित मुद्दा है लंबे समय से चल रहा है। कांग्रेस ने भी शासन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी शासन किया है। आज इस विषय को लेकर पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, इसको लेकर आज विश्व के लगभग 50 देशों ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए कहा है। चाहे वो हम अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, और भी विश्व के कई देशों ने इस आतंकी घटना को गंभीरता से लेते हुए भारत के साथ खड़े रहने के लिए कहा है। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व परिदृश्य में भारत की एक जो छवि पिछले 5 वर्ष में उन्होंने बनाई है, उन सब संबंधों को इस विषय पर गंभीरता से काम लेते हुए पाकिस्तान को निश्चित तौर पर आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत की सेना और भारत के जाबाज जवान निश्चित तौर पर इस घटना का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान के कई ऐसे कार्य, अभी हाल ही में जो 4 दिन पहले उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसमें हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन से भी बाहर किया है, जिसका भी व्यापारिक प्रभाव उस पर पड़ने वाला है। चलिए, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
खबर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पुलवामा हमले की, और जो सियासत एक बार जो पुलवामा हमले पर छिड़ गई है उस पर चर्चा कर रहे थे। पीएम मोदी की जो मुलाकात थी कल सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान के साथ, उस पर कांग्रेस ने राग अलाप कर दिया कि यह कहीं न कहीं जो ये मुलाकात है वो शहादत का अपमान है। और एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें इमरान खान के साथ उनकी वार्ता थी बिन सलमान की, और उसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो भी हो सकेगी वो मदद के लिए जो सऊदी अरब पूरी तरह तैयार रहेगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को वे भूल नहीं सकते। हमारे साथ हमारे मेहमान है, बीजेपी से हेमचंद शर्मा जी हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र लांबा जी है, और वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्रिवेदी जी। अनिल जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिरकार पीएम मोदी ने जो पिछले 4-4.5 साल में अलग अलग देशों की यात्राएं की, देशों का विश्वास भी जीता, यूएन में उन्होंने एक योगा को, भारतीय योगा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दिलवाई, और यूएन से कहीं न कहीं भारत के जो रिश्तों को लेकर भी काफी गर्मजोशी से चर्चाएं हुई। लेकिन आज जो भारतीय पीएम एक और महाशक्ति कहते हैं भारत को, और उसके बावजूद भी क्यों उनको जो निर्भर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कहेंगे वही सब कुछ होगा, क्योंकि अभी ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा है कि पूरी रिपोर्ट वे मंगा रहे हैं, उसके बाद ही वे बयान जारी करेंगे। तो आखिर अब क्या बयान जारी करना है? कितने हमले हो चुके हैं? ये उरी के बाद बहुत बड़ा हमला है, आतंकी हमला है, सबको पता है, जैश ए मोहम्मद ने करवाया है, और जो फोटो जारी हो चुका है उस व्यक्ति का जो जिसने फियादीन हमला ये किया था, और इससे पहले भी 12 हमले हो चुके हैं जो जिन्हें भी कहीं न कहीं आत्मघाती हमले की संज्ञा दी जा सकती है। क्या कहना है, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए विजय जी, एक चीज मैं आपको अभी स्पष्ट कर दूं कि जब भाइयों की जब लड़ाई होती है तो किसी और को पंच बनाना समस्या का समाधान नहीं होता। भाइयों में जब लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से भाई और रिश्तेदार, नजदीकी रिश्तेदार ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ट्रंप से मोदी जी मिले, अब मोदी जी मिले जरूर है, ठीक है, सियासी जो इस तरह का जो स्टंट चल रहा है उसके तहत वो मिलेंगे भी, क्योंकि महाशक्ति है अमेरिका अपने आप में। लेकिन अमेरिका कब चाहेगा कि मेरा झंडा ऊंचा नहीं रहे? तो वो अगर सारी चीजें अगर समाधान की ओर, इजी वे से अगर समाधान की ओर अगर वो जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बिना किसी खून खराबे बिना किसी मन मुटाव के इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जब ट्रंप की यदि ये बात हो रही है, तो जब वो पाकिस्तान में घुस करके इन्होंने उस आतंककारी को खत्म किया था, तो ट्रंप क्यों नहीं कहते कि भाई आप भी, हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तान में जाकर के जितने भी आतंककारी अड्डे हैं, ठिकाने हैं, उन पे आप जाकर के आप हमला करें। इसके बाद में अगर कोई बात होती है विश्व युद्ध जैसी बातें या इस तरह की बातें, तो उसमें हम आपके साथ हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल मैं अभी आपका एक ध्यान उधर, अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा चल रही थी, मैं उसमें बीच में बोलना चाह रहा था। इन्होंने अभी बीजेपी से आए माननीय ने अभी कहा कि बोले बहुमत हमारे पास नहीं है। लामा जी भी कह रहे हैं कि बोले कि पूरा देश इस काम के लिए खड़ा है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं लामा जी की बात से कि यदि इस गतिरोध को रोकना है, तो मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी के सांसद, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, अगर वो इस तरह का बिल लाते हैं, इस तरह का संशोधन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा भारत एकजुट होकर के, पूरे भारत के सांसद, राज्यसभा सांसद हो चाहे सांसद हो, सारे एकजुट होंगे। क्योंकि ये देश की बात है, अगर देश ही नहीं रहा तो वो सांसद और वो कोई किसी काम के नहीं है। तो निश्चित रूप से ये तो बचाव का या इस तरह की पॉलिटिक्स की बातें हैं, इस तरह का करना मैं समझता हूं कि गलत है। नोटबंदी जब की माननीय ने, तो रातों रात नोटबंदी की, वहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संविधान की अवहेलना की, उनकी संविधान के तहत जो जाकर के उसमें उन्होंने अपनी
आरबीआई की जो स्वतंत्र मीडिया की बात कर रहे हैं या कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं? आप मेरी बात सुने, मैं दोनों ही बात कर ऐसा रहा लग रहा है कि आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए। सच्चाई कहना मैं बता दूं, यदि आपको या कांग्रेस को पीड़ा थी नोटबंदी से और आप कहते हैं कि संविधान की अवहेलना की, आप जाते न्यायालय में क्यों नहीं गए? आप व्यक्तिगत पत्रकार के नाते जाते हैं, क्यों नहीं गए आप? मैं वही कह रहा हूँ यहाँ पर केवल स्वतंत्र पत्रकार के नाते चिल्लाने से लगी थी। देखिए शर्मा जी, चिल्लाने से सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। आपको यहाँ पर कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बना, सुरेंद्र जी बैठे हुए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, चिल्लाने से इस तरह करने से झूठ नहीं बन जाता, सच्चाई सच्चाई रहेगी। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, आप बीच में आ गए, आप बीच में बोल रहे हैं। मेरी बात सुने आप मेरी बात सुनिए, जवाब दे देना। आप मेरी बात सुने, आपको लगे कि मैं एक तरफा जा रहा हूं तो आप कह सकते हैं। आप बीच में, क्योंकि बीजेपी या इन तरह की मतलब जोर से बोल करके या बार बार बोल करके आप झूठ को सच्चाई में नहीं बदल सकते। आप मेरी बात सुने, आप मेरे बात सुने, किसको क्या फायदा हुआ? आप मेरी बात सुने। आम व्यक्ति, आम नागरिक कितना खुश है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं आप मेरी बात सुने पहले पूरी, उसके बाद में आप देखिए मेरी बात सुने। इसको स्वतंत्र पत्रकार के नाते रखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते। आप मेरी बात सुनोगे तब आप इस चीज पर डिसाइड करोगे ना कि मैं किसका प्रवक्ता हूं, मैं स्वतंत्रता बोल रहा हूँ। चलिए मैं जब आपको कहना चाह रहा हूं, मैं उस चीज को एक ये तो है नहीं कि एक शब्द मैं उधर बोलूंगा और एक शब्द उधर बोलूंगा। मैं जो पूरी बात कहना चाह रहा हूं, बगैर पूरी बात के आप बीच में ही बोल रहे हैं, तो ये मतलब आपको बता रहा हूँ, यदि संविधान का उल्लंघन किया आपको न्यायालय में जाना चाहिए, क्यों नहीं गए आप? मुद्दे पर ही चर्चा। 2 दर्जन याचिकाएं लगी। देखिए मामला गंभीर है। आतंकवाद ने कहीं न कहीं जड़ें खोखली की हैं देश की, और सीमा पर जो आतंकवाद है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा खौफ बन गया है भारत के लिए। और अगर इस पर चर्चा होती है तो चर्चा पहले भी हुई है, कई दौरों की चर्चाएं हुई है, कई सालों हो गए, कई दशकों हो गए, लेकिन चर्चाओं का रिजल्ट नहीं निकल पाया। अब काफी लंबे अरसे बाद चर्चा के लिए पाक पीएम ने प्रस्ताव रखा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र है, उनके जो महासचिव है गुंतारेस, उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि दोनों देशों को एक साथ आना पड़ेगा, तनाव को कम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है खेमचंद जी, आप छोटे से जो बातों में अपनी बात रखना कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के जरिए, संयुक्त राष्ट्र से बयान जारी करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिश्ता खराब नहीं करना चाहता, और वो चाहता है कि दोनों एक मंच पर आकर इसका तोड़ निकालें चर्चा करके। देखिए हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान से वो रिश्ता रखे नहीं रहे, हमें पाकिस्तान को जवाब देना है, यह देश की जनता चाहती है। रही बात संयुक्त राष्ट्र संघ की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वार्ता होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय होता है। उन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर बहुत गंभीर है, और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, निश्चित तौर पर इसका गंभीर परिणाम पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, और कुछ ही समय में इसका परिणाम हमारे सामने होगा। तो लामा जी, दुनिया भर में पाकिस्तान का जो आतंकवाद का चेहरा है उसको बेनकाब करने में लगे हैं पीएम मोदी। जो आज बैठक हुई थी गृह मंत्रालय की, उस पर आपने अभी कहा भी था मोदी जी उससे नदारद थे, लेकिन क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे इस बार? निश्चित रूप से कामयाब होंगे, पूरा राष्ट्र उनके साथ है। और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो कल बौखलाहट दिखाई दी आपको कि वो ये बोल रहे थे कि भी हमें सबूत दो, अरे श्रीमान जी किस बात के सबूत? एक तरफ से जैसे जो संगठन है वो आपके वहां संरक्षण दिए हुए हैं, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं कि हमने हमला किया है, तो फिर किस बात के सबूत मांग रहे हो? और आज पूरे विश्व को भी इस बात को सोचने की जरूरत है कि जब एक तरफ पाकिस्तान उनको खुलेआम संरक्षण दे रहा है, उनको आर्थिक मदद दे रहा है, उनको वहां छुपा के रखा हुआ है, पाकिस्तान आतंकवाद की राजधानी बनी हुई है, और दूसरी तरफ पूरा वर्ल्ड है। इसमें ये विजय भाई जो माननीय नरेंद्र मोदी जी है उनको थोड़ा मजबूती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो कोई जरूरी नहीं है सब लोग साथ होंगे, लेकिन आप जिस प्रकार किसी केस की आज नरेंद्र मोदी जी भारत देश के एक वकील है,
और एक वकील पे ये तय करना होता है कि वो इस देश का अपने जो क्लाइंट मान लीजिए उनका पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस प्रकार रख सकते हैं, उनको किस प्रकार उनको समझाते हैं कि ये पाकिस्तान का ही संरक्षण है, पाकिस्तान ही सब कुछ करवा रहा है। और हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए विजय भाई हमारे जो कश्मीर के लोग हैं उन लोगों को इस बात को भी समझाना पड़ेगा कि उनको कहीं लगता है, उन लोगों को अगर वो लोग गुमराह करते हैं तो कश्मीर के सिविलियन ने भी खूब जानने दिए हैं, उन माओं को भी समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे जो युवा बच्चे हैं आज वो बढ़ करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आपको इस देश में भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपके भी दुश्मन हैं, ये लोग इस देश के भी दुश्मन हैं। इसलिए हमें जो हमारा इंटरनल एक तरीके से आंतरिक रूप से भी देश को मजबूत करना पड़ेगा। पूरा देश विजय भाई एक साथ खड़ा है और पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो हमारे से लड़ ले। हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हमारे देश की जनता सेना के साथ है, देश के प्रधानमंत्री के साथ है, पूरा राष्ट्र एक है। देखिए लांबा जी, यूएन ने यह भी कहा है कि संयम बरते इस मामले पर, भारत को संयमित रहने की और गंभीरता अपनाने की सलाह दी है। वहीं अभी हाल ही में जो एक और बयान जारी हुआ है, हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकी संगठन है, उसने भी भारत पर आत्मघाती हमले की चेतावनी दी है। तो क्या अब संयम रखने की जरूरत है? ये देखिए, ये तो ऊपर लेवल की बात है। किस बात का संयम रखें? पूरी हमला झेला, पुलवामा झेला, जो हमारे जो आज से 5 साल पहले जो सैनिक है वो जान गंवाते थे, उससे 3 गुना सैनिक है वो जान गंवा रहे हैं। किस बात का? इधर से माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके भोज कर रहे होते हैं, बिरयानी खा रहे होते हैं, इधर से पीछे आप हमले करते हो। आपकी किस बात पे विश्वास करें? पाकिस्तान पे विश्वास करें तो कैसे करें? नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माँ के लिए साड़ी लेके जाते हैं, उनकी बेटी के शादी में बिन बुलाए जाते हैं और इधर से हमारे सैनिक शहीद होते हैं। तो आप लोगों पे किस बात का? पाकिस्तान पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान तो विजय भाई जो बात अगर कहें कि पाकिस्तान जो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पाकिस्तान लातों का भूत है, वो लातों से मानेगा, वो बातों से मानने वाले लोग है ही नहीं। अच्छा अनिल जी, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है जिसकी वजह से दोनों देशों में तनाव है, लंबे अरसे से तनाव है और ये तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वार्ता के लिए फिर से प्रस्ताव किया है पीएम, जो पाकिस्तान के पीएम ने, वार्ता हो भी जाएगी मान लिया जाए, लेकिन भारत का मानना है कि भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, और पाकिस्तान का अब तक ये स्टैंड रहा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही जो आतंक के मुद्दे पर चर्चा हो, मतलब दोनों देश अगर वार्ता करें तो जम्मू कश्मीर को जरूर शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये वार्ता जो अगर अभी होती है तो कोई सफल हो पाएगी? जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अलग रखकर ये वार्ता की जानी चाहिए या शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, मैं अभी एक चीज आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। अभी खेमराज जी निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि जब किसी मुखिया का, यानी कि भारत की जब बात हो रही है तो जरूर ये भी जरूरी है कि वो भारत के मुखिया के नाम से ही चर्चा होगी, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और यदि किसी और की होती तो कोई और मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री होते। अब जब बात शुरू होती है, चाहे वो रक्षा की हो चाहे किसी और मुद्दों की हो, तो डेफिनेटली रूलिंग पार्टी की बात होगी, यानी कि उस प्रधानमंत्री की बात होगी। और फिर उस पर अगर ये कहना कि साहब आप कांग्रेस के हो या उस तरह का, तो ये एक थोड़ी, आप मेरी बात सुने, तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्वतंत्र पत्रकार में भी यदि हम बात करते हैं किसी चीज को लेकर के, तो ये निश्चित रूप से उस मुखिया का नाम लिया जाएगा, उसकी कार्य प्रणाली पे भी बात की जाएगी। मैं अब बात कह रहा हूं कि सुरक्षा के हिसाब से किस तरीके से जम्मू कश्मीर का मुद्दा बार बार आता है, चाहे पाकिस्तान की बात हो चाहे भारत की बात हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाता है, और यह भी सही है कि जो पाकिस्तान भी ऐसी चीज को क्यों छोड़ेगा। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि हम जम्मू कश्मीर हमारा अंग है, जबकि पुराना जो नक्शा भारत का देखते हैं, नहीं छोड़ने की तो बात ही नहीं होती। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भारत का ही है, भारत का ही हिस्सा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब जम्मू कश्मीर की जब बात होती है, बगैर जम्मू कश्मीर के बात होगी भी नहीं। इसका एक ही ये इलाज है, देखो, हमला करना या युद्ध करना समस्या का हल नहीं है।
और बार बार अभी लामा जी कह रहे थे कि बार बार हमला या इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम आतंककारियों द्वारा दिया जा रहा है वो पाकिस्तान की सह पे दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से बैठ करके भी इस तरह की बातें पाकिस्तान से नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाए और डिसीजन उस तरह का लिया जाए जिसमें एक मतलब कुछ मतलब बिल या इस तरह की चीजें, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया 370 है या अमेरिका का साथ लेकर के या इस तरह की जो चीजों को साथ लेकर के और उस पर पूरा प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान के ऊपर कि भाई या तो आप अपनी हरकतें छोड़ दें अन्यथा आपको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। टेरर का जो जवाब है टेररिस्ट से दिया जाएगा। उसके लिए भारत जो है वो वहां हमला कर तो सकता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारने से कपड़े पत्थर मारने के ही खराब होंगे। इसलिए इसको बड़ी जो जिम्मेदारी से, ये बात सही है, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर गंभीर है और वो कहीं न कहीं रास्ता निकालने की कवायद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कब तक रास्ता निकल पाएगा या इस माहौल को और गरमाया जाएगा, ये भविष्य गर्भ की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कहीं न कहीं इसको और आने वाले दिनों में राजनीतिक स्टंट दे दिया जाए पूरा और एक देश बड़ी मुसीबत में ना आ जाए। चलिए खेमचंद जी, आपसे फिर से जो उसी मुलाकात पर पीएम मोदी की और सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान की मुलाकात पर चर्चा करेंगे जी। पीएम मोदी ने उनकी जो तारीफों के कशीदे गढ़े हैं, ये आरोप भी लगाए थे कांग्रेस ने और कहा था कि जो रणनीतिक जो मूल्यवान साझेदार बनेगा जो सऊदी अरब। लेकिन ये भी था कि सऊदी अरब के जो प्रिंस है बिन सलमान, उन्होंने न तो इस बारे में कोई चर्चा की और जो पुलवामा का जो हमला है उस पर ही कोई जवाब दिया, मतलब कोई भी चर्चा नहीं की। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जो पाकिस्तान से जो संबंध है उन पर उनको छेड़ना नहीं चाहते जो प्रिंस बिन सलमान। फिर अगर पीएम मोदी को ये जानकारी थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का इस तरह का जो, क्योंकि विदेशों में घूमे, विदेश नीतियों का पूरा नॉलेज हो चुका है पीएम मोदी को, ऐसा करते हैं आपके जो प्रवक्ता है भाजपा के, वो कहते हैं कि पूरे रणनीतिकार बन गए हैं विदेश नीति के। तो उनको भी ये भी मालूम होगा कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता है सऊदी अरब का, फिर इस तरह की मुलाकात की क्या जरूरत थी? गर्मजोशी से स्वागत किया तो फिर वे सवालों के घेरे में आने थे। देखिए, कांग्रेस की जो आपने बात कही कि सब कांग्रेस ने आरोप लगाए, तो कांग्रेस का तो काम ही आरोप लगाना है, ये कोई विषय ही नहीं है। कांग्रेस तो प्रत्येक विषय पे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं करती। देश में पुलवामा का इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, हमारे देश के जवान शहीद हुए, कांग्रेस ने उस पर भी आरोप लगाया। कांग्रेस के एक मंत्री सिद्धू जी ने उस पर भी बयान दे दिए, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने उस पर भी बयान दे दिए। इसलिए कांग्रेस क्या कहती है, इससे देश के प्रधानमंत्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री का केवल ध्यान इस समय हमारे देश को किस प्रकार से उच्च स्तर पर ले जाया जाए, देश में हो रही आतंकी घटनाओं पर किस प्रकार रोकथाम की जाए और किस प्रकार हम पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उन शहीदों का बदला हम ले, इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री जी गंभीर है। रही बात सऊदी अरब के प्रिंस सलमान जी की, जो यहाँ आए देश के, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया। भारतीय परंपरा रही है, हम सब भारत के लोग हैं, ना तो कांग्रेस के लोग भी भारत से बाहर के लोग हैं, पर पता नहीं क्यों उन्हें आश्चर्य होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी विदेशी मेहमान जब हमारे यहाँ आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इस नाते देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया और भारत की राष्ट्र की एकता अखंडता के विषय में किसी प्रकार का कोई समझौता किसी भी देश के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी नहीं करे। भारत के प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर भयंकर रूप से गंभीर है, जिसका परिणाम भी आप देख रहे हैं कि विश्व के 50 देशों ने आज मोदी जी के साथ खड़े होने के लिए कह दिया है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आज वार्ता के लिए आगे आने के लिए कह रहा है कि हम वार्ता करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता है कि भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा हुआ है। इसलिए हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है, कांग्रेस पार्टी को भी गर्व करना चाहिए। जी, गर्व करना चाहिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रिंस बिन सलमान से मुलाकात करते तो उनका वीडियो वायरल हो जाता, सोशल मीडिया पे उनकी अलग अलग तरीके से एंगल से फोटो वायरल होती, तो कहीं ना कहीं जो
बीजेपी की मीडिया सेल इस तरह का कर रही है, इस तरह का कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जहां पर राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं वहां पर तो मजाक बन जाता है या फिर उनको ट्रोल किया जाता है, लेकिन जो अगर पीएम मोदी वहां होते हैं वहां पर चुप्पी साध ली जाती है। देखिए, मेरी जैसे छवि है देश में वैसी छवि मुझे जनता देती है। अब राहुल जी की छवि देश की जनता के सामने इस प्रकार की है तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, भाजपा क्या करेगी। राहुल जी की छवि देश की जनता के सामने जिस प्रकार की है वही देश की जनता फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पता नहीं किस किस तरीके से उनके ऊपर कमेंट्स आते। इसमें भाजपा क्या करेगी, देश का प्रधानमंत्री क्या करेगा, उनकी छवि को सुधारने के लिए समय लगेगा। देश के प्रधानमंत्री का सहयोग उनको हर विषय पर करना चाहिए और पुलवामा की घटना पर उन्होंने किया भी है। पर चूंकि कांग्रेस के एक प्रवक्ता और एक मंत्री ने जिस प्रकार का बयान देश के शहीदों पर दिया, इस घटना पर दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए उन दोनों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था, जिससे कि देश की जनता को लगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी परिपक्व नेता हो गए। अब उनकी परिपक्वता ही नहीं झलकती तो देश की जनता ऐसे ही ट्वीट करेगी। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज की राजनीति की तस्वीर पूरी बदल चुकी है, सियासत का जो चेहरा है पूरा बदल चुका है। कोई भी जो मुद्दा होता है, मुद्दे से का अर्थ कुछ और होता है, उसका अनर्थ कर दी जाता है और सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन इन दिनों चल ही रहा है। क्या ये होना चाहिए? और जहां तक आतंकवाद जैसे गंभीर मसले की बात हो, उसमें भी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें चल रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया की कोई भी बात है ऑथेंटिसिटी नहीं होती और देशता के कारण भी कई लोग बाग इस तरह की भड़ास निकालने के लिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, किसी न किसी रूप में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए लोग आपस में करते हैं। और यही कारण रहा है कि चाहे राहुल गांधी हो, उनके जब सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें आई तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। उसके बाद में आजकल मोदी जी के भी इस तरह के आने लग गए, जुमलेबाज, फलाना ढिका। तो डेफिनेटली ये तो देखो, सोशल मीडिया किसी की आप जवान नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि इससे माहौल जो है देश में, सही कह रहे हैं आप, कि माहौल जो है एक अलग उस तरीके से बना है कि लोगों में अब कई तरह की एक इरिटेट होने लगा है कि यार पता नहीं व्हाट्सएप में क्या देते हैं, क्या करने लगते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं जो अभी खेमचंद जी बोल रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस नेता हैं और उन्होंने बयान जारी किया। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यही बात यूएन के जो महासचिव ने कही है कि वार्ता करें। सीधे उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही कहा है कि पहले स्टडी की जाएगी, रिपोर्ट जारी करेंगे। लेकिन भारत में कोई आदमी कहता है, कोई नेता कहता है तो ये इस पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में एक ट्रायल सा चल जाता है, जबकि यूएन के महासचिव ने कहा है तो उसको गंभीरता से लेने की सलाह भी दी है साथ में। देखिए, आप और हम इस देश में जन्म लिया है, हम इस देश का खा रहे हैं। सिद्धू साहब भी इस देश का ही खा रहे हैं, सिद्धू साहब ने भी इस देश में ही जन्म लिया है। इसलिए इस देश की जनता का सिद्धू साहब से ये अपेक्षा है कि वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करे कि देश की सेना या देश के साथ कोई गद्दारी हो। यूएनए के महासचिव से हम इस प्रकार, क्योंकि वो ना तो हमारे देश में पैदा हुए हैं, ना वो हमारे देश का खा रहे हैं, इसलिए उनकी अपेक्षाओं को यदि हम इनकी अपेक्षाओं से जोड़े तो ये जोड़ना निरर्थक साबित होगा। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस देश का खा रहे हैं, जिस देश में हमें मान दिया है, जिस देश में हमें सम्मान दिया है, यदि हम उस देश के ही नहीं रहेंगे तो देश की जनता लिखेगी। देश की जनता ने उनको फोन भी किया है, फेसबुक पे भी लिखा है, ट्विटर पे भी लिखा है, जवाब दें क्यों उन्होंने ऐसा कहा। चलिए, वार्ता को आज यहीं समाप्त करते हैं। पुलवामा हमले को लेकर वार्ता चल रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन ने भी भारत को एक आतंकी हमले की धमकी दी है। कहीं ना कहीं गंभीर से सोचने की जरूरत है देश को, देश की सरकार को।
पीएम मोदी काफी गंभीर पीएम है और वे गंभीरता से जो लगे हुए हैं आतंकवाद का खात्मा करने के लिए। एक बैठक है वो भी उसमें भी चर्चा हुई है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में सभी जो दल थे उनसे भी चर्चा हुई है। सभी दल एक साथ है, सबसे बड़ी बात है। सियासत होनी भी नहीं चाहिए इस मुद्दे पर, देश का मुद्दा है और देश ने 40 शहीद खोए हैं और लगातार 13 बार हमले हो चुके हैं। अब ऐसा हमला नहीं हो और हम अगर खुद को महाशक्ति कहते हैं तो असलियत में ही महाशक्ति समझना चाहिए जो सीमा पार वाला देश भी और पूरा विश्व। नमस्कार, खास खबर में आज इतना ही।